शाहबाज टेक्निकल एडवाइज़र में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज कंप्यूटर फंडामेंटल डे टू लेके आया हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, द कंप्यूटर जनरेशन। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगी। हम लोग ने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत किया इस चीज़ को बनाने के लिए, वीडियो को। तो मुझे आशा है कि आप लोग लाइक दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। एडवाइजर में मैं शाहबाज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं डे 2 लेकर आया हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, द कंप्यूटर जनरेशन। द कंप्यूटर जनरेशन आज डे 2 में, फंडामेंटल डे 2 में चलेगा, कंप्यूटर फंडामेंटल में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो द कंप्यूटर जनरेशन इन कंप्यूटर टॉक्स इज ए स्टेप इन टेक्नोलॉजी। इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द कंप्यूटर टू इंक्लूड बोथ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। इनका मतलब ये हुआ है कि जनरेशन उसे कहा जाता है कि हर साल कुछ न कुछ, या तो हार्डवेयर में डेवलपमेंट हो या तो सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट हो, उसी को जनरेशन कहा जाता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल को हर साल अपडेट, मोबाइल कहता है कि प्लीज़ अपडेट मी, मुझे अपडेट कीजिए। अपडेट आता है तो आप अपडेट करते हैं मोबाइल को, तो कुछ नया चीज़ उसमें ऐड होता है, कुछ नया फंक्शन ऐड होता है। उसी तरह से हार्डवेयर में भी कुछ ना कुछ छोटा होता है, या कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, कुछ ना कुछ नया चीज़ बनाया जाता है, ऐड किया जाता है। इसी तरह से तो यही है जनरेशन। लैपटॉप जनरेशन हो या कंप्यूटर जनरेशन हो या मोबाइल जनरेशन हो, सेम ही काम करता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन लगभग में सेम ही है दोनों। तो आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि परिभाषा को पढ़ के आप समझ गए होंगे कि हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, दोनों हो, दोनों में कुछ ना कुछ जनरेशन में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो, उसी को जनरेशन कहा जाता है। द फर्स्ट जनरेशन, पहला जनरेशन जो है ना, 1942 से 1955 में बना। कंप्यूटर जो बना 1942 के लगभग में बना, जिसमें 9th सेंचुरी में बना ये कंप्यूटर। तो ऐसे 9th सेंचुरी में बन गया, लेकिन पहला जनरेशन जो कंप्यूटर का बना ना, वो 1942 से 1955 में बना, क्योंकि इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। जैसा कि आप मेरे कर्सर को देख रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब, इस तरह से एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था, वैक्यूम ट्यूब, जो बिजली प्रोवाइड करती थी किसी भी डिवाइस को या किसी भी चीज़ को। यही वो चीज़ है जिससे बिजली प्रोवाइड होती थी। तो आप वैक्यूम ट्यूब देख लिए हैं पिक्चर में, आप समझ गए होंगे कैसा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब वेयर ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज। उस समय में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, ओनली फॉर यही था जो वैक्यूम ट्यूब था, वो ऐसा, सिर्फ यही वैक्यूम ट्यूब ही एक ऐसा डिवाइस था जो दूसरे को बिजली प्रोवाइड करती थी, लाइट प्रोवाइड करती थी। क्योंकि कंप्यूटर को आप बिजली दीजिएगा सब डिवाइस को तब ना, जैसे आप कीबोर्ड में लाइट दिए, जैसे आप मदरबोर्ड में लाइट दिए, तो मदरबोर्ड को कौन लाइट देगा? मदरबोर्ड को वैक्यूम ट्यूब उस समय में लाइट देता था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब ही मदरबोर्ड को लाइट देती थी। तो आप समझ गए होंगे कि वैक्यूम ट्यूब ही उस समय में बना था, तो वही यूज हुआ। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल द इवेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब ही की मदद से आप डिजिटल कंप्यूटर बना पाए, नहीं तो असंभव था, नहीं बनता। जैसा कि आप देख रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब की मदद से ही, वैक्यूम ट्यूब की मदद से ही आप डिजिटल कंप्यूटर बना पाए। उसके बाद नीचे में है एडवांटेज है ये सब। देयर कंप्यूटर वेयर द फास्टेस्ट कैलकुलेशन डिवाइस ऑन देयर टाइम्स। उस समय का सबसे फास्टेस्ट डिवाइस कंप्यूटर को माना गया, क्योंकि
अगर 2 और 2 को जोड़ने के लिए कहा जाता था तो वो जो है मिली सेकेंड में रिजल्ट देता था। ये देख रहे हैं, द क्लाउड परफॉर्म कैलकुलेशन इन मिली सेकेंड, मतलब कुछ मिनटों में, 2 मिनट हो या 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, जो भी समय लगे, लेकिन मिनटों में वो आपको रिजल्ट देता था। फिर भी आदमी को थोड़ा ये लगा कि चलो भाई कैलकुलेशन तो दे देता है ना, मिनटों में देता है लेकिन कैलकुलेशन तो दे देता है ना। तो उस समय में इसका एडवांटेज ये रहा कि आदमी पसंद किया, लेकिन उतना ज़्यादा, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा साइज का था। इसका डिसएडवांटेज है कि ये बहुत बड़ा साइज का था। जैसे कि आप एक रूम में इसको लगा दिए तो वो बहुत जगह लेती थी, बहुत बिजली लेती थी, ये सब डिसएडवांटेज था। और देखिए अनरिलायबल, मतलब अगर कहीं पर उसको बिजली इतना लेता था कि उस रूम में अगर घुस गया आप तो बहुत गर्मी लगती थी, बहुत उमस होता था, मतलब उतना रिलायबल नहीं था, उतना अच्छा चीज़ नहीं था। नॉन जैसा कि आप देख रहे हैं नॉन पोर्टेबल। तो नॉन पोर्टेबल का मतलब हुआ कि आप कहीं पर एक चीज़ को रख दिए तो वो कहीं और दूसरी जगह उठा के नहीं ले जा सकते हैं। जैसा कि आप कहीं पर इसको फिक्स कर देते थे उस समय में, जिस रूम में, जिस लैब में कंप्यूटर को फिक्स कर दिया गया था, उस समय से आप कहीं, जैसे आजकल लैपटॉप को लोग उठा के कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी ले आ सकता है, ऑफिस जा सकता है लैपटॉप लेके, तो उस समय में कंप्यूटर को कहीं से कहीं उठा के आप नहीं ले जा सकते थे। उसके बाद आउट फ्रीक्वेंट, मतलब वो उतना ज़्यादा रिलायबल, उतना ज़्यादा मतलब शक्तिशाली था कि आप उसे ज़्यादा चला भी नहीं सकते थे। आधा घंटा में वो गर्म हो जाता था, आधा घंटा 20 मिनट चलाने के बाद वो इतना गर्म हो जाता था कि वो ब्लास्ट कर जाता अगर ज़्यादा देर चलाते। तो यह सब डिसएडवांटेज था। उसके बाद आइए सेकेंड जनरेशन जो है 1955 से 1964 के बीच चला, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सेलेक्ट किया हूँ। तो सेकेंड जनरेशन जो है वो आपको 1955 से 1964 तक चला। इसमें जो है द सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर स्टार्टेड विद द इवेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें जो है ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। एक ट्रांजिस्टर एक पदार्थ आता है, सब्सटेंस आता है, जो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेकर आया हूँ, ये हुआ ट्रांजिस्टर। तो इसका एडवांटेज था कि स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, मोर रिलायबल। देखिए फर्स्ट जनरेशन के मुताबिक ये बहुत छोटा था, बहुत ही हल्का था, बहुत ही कम बिजली लेने लगी। उसके मुताबिक फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले ये थोड़ा कम बिजली लेने लगी, ये थोड़ा साइज में छोटा हो गया क्योंकि ये बहुत कम लगने लगा। तो ये सब होने लगा और ये उसके मुताबिक मोर रिलायबल था, मान के उनके मुताबिक ये थोड़ा आरामदायक चीज़ था, आरामदायक बना। टाइम फॉर मिली सेकेंड टू माइक्रो सेकेंड, अब जो है ये माइक्रो सेकेंड में काम करने लगा। उस समय में सिर्फ मिली सेकेंड में काम करता था। जब ट्रांजिस्टर लगा तो मिली सेकेंड में भी, माइक्रो सेकेंड में भी जाने लगा काम। तो एयर कंडीशन रिक्वायर्ड, इसका डिसएडवांटेज था कि एयर कंडीशन उसमें भी नहीं था। आजकल के लैपटॉप जो आप चलाते हैं उसमें एयर कंडीशन लगा हुआ होता है। जैसा कि आप बहुत देर अगर चला रहे हैं, लैपटॉप ऑन किए तो एक पंखा होता है, जो पंखा अंदर में चलने लगता है और गर्म हवा को बाहर फेंकता है और ठंड हवा को अंदर लेता है। उस समय में एयर कंडीशन लैपटॉप में अवेलेबल नहीं था कंप्यूटर में। आजकल के लैपटॉप में तो एयर कंडीशन अवेलेबल है, कितना चला लीजिए, मदरबोर्ड गर्म नहीं होगा, अंदर का पार्ट गर्म नहीं होगा, उससे दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीज़ था उस समय ये सब चीज़ नहीं था। और फ्रीक्वेंट रिक्वायर्ड, उस समय भी फिर फ्रीक्वेंट रिक्वायर्ड हो गया कि आप ज़्यादा उसको यूज नहीं करते, ज़्यादा यूज करते तो आप मतलब वो दिक्कत में आ जाता था, कुछ गड़बड़ी हो जाती थी। उसके बाद कमर्शियल प्रोटेक्शन वाज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, वो जो है बहुत, ये ट्रांजिस्टर जो है उस समय में बहुत कॉस्टली मिलता था, महंगाई में मिलता था और डिफिकल्ट से मिलता था। ये प्रोडक्ट बनता भी नहीं ज़्यादा था ट्रांजिस्टर, क्योंकि शुरुआत में जो चीज़ आता है वो ज़्यादा बनता नहीं है, ज़्यादा मिलता नहीं है, मार्केट में आते आता है। तो ये सब डिसएडवांटेज था उनका।
उसके बाद है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 के बीच में तक चला। थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 के बीच चला। उसके बाद यूज ऑफ ICS कंप्यूटर डिफाइन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनका मतलब हुआ कि ICS एक चिप हुआ करता था, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ICS चिप्स उसमें जो है लगा। ICS के चलते वो बहुत छोटा हो गया, है ना, बहुत ही छोटा हो गया ICS के मुताबिक, और रिवाइवल भी हो गया थोड़ा। और कंप्यूटर ऑफ द थर्ड जनरेशन आर फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन। वो दोनों जनरेशन के मुताबिक ये फास्ट से काम करने लगा। वो दोनों जनरेशन जितना में काम करता था उतना ये उससे थोड़ा कम देर में काम करने लगा। बहुत जैसे कि आप उस कंप्यूटर को खोलते तो आपको 5 मिनट लगता, लेकिन इस कंप्यूटर को खोलने में 2 मिनट 1 मिनट में ये खुल जाता था, ऑन हो जाती थी। तो ये सब चीज़ था कि उस दोनों जनरेशन के मुताबिक ये थोड़ा फास्ट काम करने लगा। स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू प्रीव्यू जनरेशन। वो दोनों जनरेशन के मुताबिक ये स्मॉलर साइज में था। इवन मार्केबल रिवाइवल देन सेकेंड जनरेशन के मुकाबले ये थोड़ा रिवाइवल और हो गया, मोर रिवाइवल हो गया। इवन लोअर हार्ड जनरेशन द सेकेंड जनरेशन। अब जैसा कि देख पा रहे हैं मोर रिवाइवल देन सेकेंड जनरेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सेकेंड जनरेशन के मुताबिक थर्ड जनरेशन थोड़ा ये भी होने लगा, रिवाइवल हो गया। इवन लोअर हार्ड जनरेटेड द सेकेंड जनरेशन। उसके मुताबिक ये सेकेंड जनरेशन के मुताबिक ये लोअर हो गया, थोड़ा वेट कम हो गया इसका, ये सब हो गया। तो इसका डिसएडवांटेज यही था। और डिसएडवांटेज दिखा देता हूँ मैं आपको। और सॉरी, इसका डिसएडवांटेज नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। अब आ गया है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आपको 1975 से 1989 के बीच चला फोर्थ जनरेशन। एक्चुअली द इंटीग्रेटेड सर्किट्स contain only about 10 to 20 compounds। अब जो है ये फोर्थ जनरेशन में जो है, उस समय में वैक्यूम ट्यूब जो है 200-400 लगता था, ट्रांजिस्टर 150 ठो लगता था। लेकिन अब जो फोर्थ जनरेशन में आया तो फोर्थ जनरेशन में 10 to 20 कंपाउंड्स, ये जो है 10 से 20 कंपाउंड के बीच में ही बन जाता था। देख रहे हैं आप, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये सब मिला के 10 to 20 कंपाउंड में ही बन जाता था। और उसके मुताबिक स्मॉलर साइज हो गया, हाई कंपाउंड डेंसिटी हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में काम करने लगा। वेरी रिवाइवल हो गया, उस दोनों के मुताबिक बहुत ही रिवाइवल काम करने लगा, बहुत ही आरामदायक हो गया। नो एयर कंडीशन मस्ट केसेस। अभी भी फोर्थ जनरेशन में भी एयर कंडीशन नहीं आया था, मतलब उसमें एयर कंडीशन लगा हुआ नहीं था। हाईली एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ LSI चिप। फोर्थ जनरेशन में जो है LSI चिप लगने लगा, जो कि CSP चिप से थोड़ा रिवाइवल था, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा कम जगह लेने लगा, तो ये भी छोटा हो गया। अब देखिए फिफ्थ जनरेशन अब 1989 से ऑनवर्ड चल रहा है, मतलब अभी तक चल रहा है फिफ्थ जनरेशन। द साइंटिस्ट आर नो एट द वर्क फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट ETC इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन में लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट ये सब आता है फिफ्थ जनरेशन में, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें भी LSI चिप ही लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो गया है LSI चिप में। तो ये सब है। अभी तो एडवांटेज इनका बहुत है कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं लैपटॉप को, 4 घंटा ऐसे ही चला सकते हैं। उस समय में बिजली ही से चलती थी, क्योंकि बैटरी नहीं लगता था, तो ये सब चीज़ था। अब तो लैपटॉप में बैटरी भी लगती है, ये सब चीज़ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट जो भी आता है अभी फिफ्थ जनरेशन में आ रहा है। सिक्स जनरेशन में इससे अच्छा हमको देखने को मिले और भी कुछ अगर
रहे तो अच्छा से देखने को मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।